सो हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो क्या हाल हैं? तो पढ़ाई की याद आ ही गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ये एक सुपर अमेजिंग और सुपर इंस्पायरिंग स्टोरी है एक स्कूल के बारे में, जो कि आपकी हनीसकल बुक इंग्लिश की का 5th चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब मेरे को पता है आपके पेपर आ रहे हैं, इसीलिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टोरी ज़्यादा बताऊं और रीड कम करूं, क्योंकि रीड तो आप खुद भी कर सकते हो, बट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टोरी किस बारे में? स्टोरी एक राइटर है, ठीक है, जो एक स्पेशल स्कूल में घूमने गया है। अब उस स्कूल की जो ओनर है उनका नाम है मिसेस बीम, ठीक है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम। अब वो राइटर कहता है कि मैंने मिस बीम की स्कूल जो है ना उसके बारे में कुछ बहुत खास सुना है, बट मुझे ये रियलिटी जो थी वो तब तक पता नहीं चली थी जब तक मैं एक बार वहाँ घूमने नहीं गया। कहने का मतलब ये है कि आज राइटर वहाँ घूमने जा रहा है, हम मान लेते हैं आज जा रहा है, ठीक है। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसे कोई नहीं दिख रहा था, बट एक 12 साल की लड़की थी। उसने देखा कि उसकी जो आंखें थी ना, उसकी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई थी और वो दिख रहा था, और उसको ना कोई हेल्प कर रहा था। एक लड़का, छोटा लड़का, यहाँ देखो फोटो, ये दिख रहा है, ये इसको रास्ता दिखा रहा है। तो एक 12 साल की लड़की थी, उसको कोई रास्ता दिखा रहा था। और वहीं पे ना एक फ्लावर बेड यानी कि फूल लगे हुए थे, वहीं पे एक छोटा सा लड़का था जो 4 साल का लग रहा था, ठीक है, उससे 4 साल छोटा। अब वो वहाँ रुका, वो लड़की वहाँ रुकी, ठीक है। एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम, और उसने, उस लड़की ने उस छोटे लड़के से पूछा कि उसके आसपास क्या है, और उस लड़के ने उसको सब कुछ समझाया कि आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। उसके बाद जो राइटर था वो मिस बीम के पास पहुंचा। फिर वो मिस बीम के बारे में बता रहा है कि मिस बीम बिल्कुल वैसी हैं जैसा उसने सोचा था। वो मिडिल एज की हैं, यानी कि काफ़ी, मतलब ज़्यादा बहुत बूढ़ी भी नहीं है और बहुत यंग भी नहीं है, और काफ़ी फुल ऑफ अथॉरिटी, मतलब सीनियर लगती है देखने में, और काफ़ी काइंड है, प्यारी, अच्छे से प्यार से बात करती हैं। उनके बाल थोड़े थोड़े ग्रे होना स्टार्ट हो गए, थोड़ी सी मोटी सी भी हैं, मतलब ऐसी जो उन पर सूट करता है वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्हें अपने घर की याद आती है, तो उनके लिए वो एकदम मम्मी जैसी हैं, ये कहना चाह रहा है राइटर, ठीक है। तो अब राइटर ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि राइटर को पता था कि उनके जो टीचिंग मेथड्स थे, मतलब जिस तरीके से वो पढ़ाती थी, वो बड़े फेमस थे। तो वो बस वही जानना चाहता था कि वो ऐसा क्या था। तो मिस बीम ने क्या बोला, चलो समझते हैं। उन्होंने बोला, नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू थिंक टू डू थिंग्स। हम उनको हर चीज़ नहीं सिखाते कि हर काम किस तरीके से करना है, ठीक है। हम उनको क्या सिखाते हैं? हम उनको सिंपल स्पेलिंग्स हो गई, या फिर यहाँ पे देखते रहो, हम उनको, एक मिनट हाईलाइट ले लेते हैं, हम उनको सिंपल स्पेलिंग सिखाते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग। द रेस्ट इज़ डन बाय द रीडिंग टू देम। और बाकी सब कुछ कैसे हो जाता है? हम उनको कहानियाँ सुनाते हैं, हम उनके साथ इंटरेस्टिंग टॉक्स करते हैं, हम उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे वो ये सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो इसका मतलब सारे प्रैक्टिकल लेसन है, और इस टाइप से हम ऐसे जो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं ना, ऐसा हम कुछ नहीं पढ़ाते। और वो ये भी कहती है कि स्कूल का जो रियल एम है ना, या हमारे स्कूल का, वो ये नहीं है कि बच्चों को ये सिखाएं कि क्या सोचना है, वो ये है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि कैसे सोचना है, किस तरह से, हाउ टू बिकम थॉटफुल, लोगों के बारे में अच्छा कैसे सोचना है, काइंडनेस, लोगों की तरफ काइंड कैसे रहना है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये सारे मैं मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके आंसर में बहुत काम आएंगे, ठीक है। और इस तरीके से उसके बाद वो कहती है, एक काम करिए, आप ज़रा विंडो से ना बाहर देखिए। तो वो बाहर देखता है, ठीक है, वो विंडो के पास जाता है और देखता है, और वो देखता है एक बड़ा सा गार्डन है, एक प्लेग्राउंड है, और वहाँ पे उसके बाद वो कहती है मिसेस बीम कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है इस खिड़की में से, ठीक है। तो वो कहता है कि अब मेरे को ना बड़ा ब्यूटीफुल एक ग्राउंड दिख रहा है, बड़ा सा, और उसमें बहुत सारे खेलते हुए जॉली चिल्ड्रन, बट मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है, इन बच्चों को देख के जो थोड़े से मतलब हेल्दी नहीं है। उसके कहने का मतलब ये था कि वैसे तो ये बड़े मज़े से खेल रहे हैं, बट आपको याद होगा जब मैं आया था यहाँ पे ना, तो मैंने एक लड़की देखी थी जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। हुआ क्या था, राइटर को लग रहा था कि वो जो लड़की जो उसने देखी थी वो, मतलब क्या है, वो अंधी है, मतलब उसको देख नहीं सकती, ठीक है, कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। बट उसने, वो कह रहा है कि अब मैं यहाँ खिड़की से बाहर देख रहा हूँ तो मुझे और भी ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जिनकी आंखों में सेम दिक्कत है, तो मुझे दुख होता है ऐसे बच्चों को देख के जो बेचारे इतनी छोटी एज में भी इतनी प्रॉब्लम है, ठीक है। और इवन वो एक गर्ल को देखता है जिसके पास क्रच है। क्रच क्या होता है? जिसको आप कहते हैं पकड़ के जिसको चलते हैं, जिनके पैरों में दिक्कत होती है, वो लोग पकड़ के चलते हैं ना कुछ, तो उसे क्रच कहते हैं, ठीक है। तो शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। वो कहता है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि यार कितनी दुखी इनकी ज़िंदगी है।
ये सुनते ही मिसेस बीम जोर का ठहाका लगा के हंसती हैं। वो कहती हैं ओ नो शी सेड, कहती हैं अरे ऐसा नहीं है, वो रियल में लेम मतलब होता है बच्चों जिसके पैर खराब हों, ठीक है, या किसी चोट की वजह से, ठीक है। वो कहती है कि वो रियल में लेम नहीं है, ये सिर्फ उसका लेम डे है। अब ये सुनते ही राइटर बड़ा कंफ्यूज, वो बताती है और जिसको आपने देखा था ब्लाइंड, वो भी ब्लाइंड नहीं है, ये सिर्फ उसका ब्लाइंड डे है। अब ये सुनते ही राइटर बड़ा सरप्राइज कि यार ये क्या होता है भाई, कोई इंसान या तो रियल में नहीं देख सकता, ये डे क्या होते हैं। वो फिर हंसी और वो उन्होंने उसको समझाया राइटर को कि ये हमारे स्कूल का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का। हम अपने यहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनको सिखाते हैं कि दुख और सुख दोनों ही किस तरीके से होते हैं। मिसफॉर्चून यानी कि बैड लक, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनसे कैसे फाइट करना है वो हम अपने स्कूल में सिखाते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला हमने हर चिल्ड्रन को हर एक दिन दे रखा है, जैसे कि एक दिन वो ब्लाइंड डे होता है, एक दिन उसका लेम डे होता है, लेम यानी कि पैर खराब होना, एक उसका डेफ डे यानी कि जिस दिन वो सुन ना सके, एक उसका इंजर्ड डे जिस दिन चोट लगे, या एक डम डे जिस दिन वो सुन ना सके, ठीक है, मतलब वो बोल ना सके, सॉरी। तो ये सारे उन्होंने डे अपने डिसाइड कर रखे हैं ताकि बच्चे ये सारी चीज़ें सीखें कि आखिर क्या फीलिंग होती है इस तरीके से रहने में, ठीक है। और जब वो ब्लाइंड होते हैं तो उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है ताकि उन्हें कुछ ना दिखे। और इवन रात में, मतलब ये लिखा है पुट ऑन ओवरनाइट, मतलब उनकी जो पट्टी है वो रात में ही बांधी जाती है ताकि वो सुबह उठें तो उन्हें कुछ दिखे ही ना, ठीक है। और बाकी जो अदर चिल्ड्रन होते हैं उन्हें ड्यूटी दी जाती है उनकी हेल्प करने की और उनको रास्ता दिखाने की, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। और सबको ड्यूटी मिलती है, ब्लाइंड को भी, ब्लाइंड जो होते हैं और उन हेल्पर्स को भी। अब देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, उन्होंने बोला कि इस सब में कोई दुख की बात नहीं है, हम सिर्फ बच्चों को सिखाते हैं। एवरीवन इज़ काइंड, हम सब बहुत काइंड हैं, एंड रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये सब बच्चों के लिए गेम जैसा है। कोई यहाँ पे ना ये मजबूरी में नहीं करता, सब खुश होकर करते हैं। अब और ये बोलती हैं जब तक दिन ओवर होता है, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज, वो ये कहती हैं जब तक एक दिन ख़त्म होता है उसका, इवन जो ऐसा बच्चा है जो बहुत ही सख्त है, यानी जिसको बिल्कुल दुख नहीं होता, जिसको कुछ नहीं पता कि दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी सब कुछ पता चल जाता है कि लाइफ कितनी मिसफॉर्चुनेट हो सकती है, इसलिए हम ये कराते हैं। मिजरी मतलब डिफ़िकल्ट, अनप्लेजेंटफुलनेस, ये सब आप वर्ड मीनिंग देखते चलना, आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी द डम डे इज डिफिकल्ट। अब ये बस बच्चों की बातें बता रही है कि कह रही है कि कई बच्चे कहते हैं कि जो ब्लाइंड डे यानी कि जिस दिन हम देख नहीं सकते वो सबसे मुश्किल है, बट कुछ ये भी कहते हैं कि जिस दिन हम बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते वो भी काफ़ी डिफिकल्ट डे हो जाता है। अब हम किसी का, बच्चों का मुंह तो बैंडेज नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए उनको अपनी विल पावर से चुप रहना होता है, बिल्कुल मौन व्रत रखना होता है। अगर वो बोले तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वो उसको उसके बाद गार्डन में लेके जाती है दिखाने के लिए। अब जो राइटर था हमारा वो तो अभी भी शौक में था, ठीक है। वो उसके बाद उसको लेके जाती है एक बैंडेज गर्ल के पास, ठीक है, और उससे कहती है ये देखो हेयर इज़ ए जेंटलमैन कम टॉक टू यू। वो उस लड़की से कहती है ये देखो तुमसे मिलने कोई आया है, कोई सज्जन आए हैं, ये मिसेस बी उस लड़की से कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब राइटर तो बड़ा कंफ्यूज था, तो वो उस लड़की से थोड़ा सोच के पूछता है कि तुम्हें कभी ऐसा मन नहीं करता कि थोड़ा झांक लूँ, मतलब देख लूँ। बट वो लड़की कहती है ओ नो, ऐसा बिल्कुल में नहीं, वो तो चीटिंग होगी। तो इससे पता चलता है कि उस स्कूल में कितने अच्छे उनको मैनर्स और ये सब चीज़ें सिखाई हुई थी, क्योंकि उसे पता है कि चीटिंग क्या होती है। बट वो कहती है बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। बट वो कहती है बट मुझे सच में नहीं पता था कि ब्लाइंड होना इतना डिफिकल्ट होता है। आप कुछ नहीं देख सकते, आपको हर समय लगता है कि आप किसी न किसी चीज़ से टकराने वाले हो। इट्स सच अ रिलीफ टू जस्ट सिट डाउन। कितना आराम मिलता है ब्लाइंड होके, तो आप बस बैठे रहो, ऐसा लगता है बस कुछ मत करो। वो कहती, वो अब राइटर पूछता है आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, मतलब कि क्या तुम्हारे जो हेल्प करते हैं वो तुमसे अच्छे से पेश आते हैं। वो कहती है फेयरली, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, मतलब वो इतने केयरफुल नहीं है जितनी मैं बनूंगी जब मेरा टर्न आएगा हेल्प करने का। दोज हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। वो कहती है सबसे अच्छे हेल्पर्स वही लोग होते हैं जो खुद इस सिचुएशन से, यानी कि ब्लाइंड डे को एक बार एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई कैसा लगता है ब्लाइंड होके, और जो ब्लाइंड ही नहीं हुआ उसको पता ही नहीं है कैसा लगता है। तो इसीलिए, ठीक है, आई विश यू शुड ट्राई, ठीक है। शैल आई लीड यू एनीवेयर। अब वो राइटर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ सकता हूँ। तो वो कहती है ओ येस लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। वो ठीक है, चलो एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं, बट हाँ तुम्हें मेरे को ना सब कुछ बताना, आपको मेरे को सब कुछ बताना पड़ेगा कि आसपास क्या है।
तो राइटर कहता है आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज, मतलब वो बताती है कि मुझे ना बड़ा अच्छा लगेगा जब आज का दिन फाइनली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो दिन होते हैं ना वो आज के दिन से आधे भी बुरे नहीं होते, आज का दिन सबसे डिफिकल्ट है, वो ये कहना चाह रही है। ठीक है, वो ये कह रही है हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। अब वो कहती है कि जो क्रच होता है, यानी कि जब आपका एक पैर से आप काम नहीं कर सकते बट आप क्रच यूज़ करते हो, ठीक है, तो ये कह रही है मेरे लिए तो बड़ा फन होगा, क्योंकि आपको लंगड़ी टांग की तरह चलना वजह से खेलते हैं ना हम, तो वो हैविंग एन आर्म टाइड इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, बट कभी कभी एक हाथ बंधा हो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप खा नहीं सकते बिना किसी की मदद के। वो ये सब बता रही है कि हमारे स्कूल में किस किस तरीके की प्रॉब्लम, मतलब सिखाया जाता है हमको क्या क्या। वो कहती है आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग अ डेफ फॉर अ डे, कहती है और मुझे इतना बुरा भी नहीं लगेगा अगर मैं एक दिन के लिए डेफ हो जाऊं, यानी कि मैं सुन ना सकूं, एटलीस्ट नॉट एज मच बीइंग ब्लाइंड, मतलब इतना तो नहीं जितना आज मुझे ब्लाइंड होने पे लग रहा है, क्योंकि ये बहुत डरावना है। ठीक है, और ये कह रही है कि मेरा जो सिर है ना वो कभी कभी दर्द हो जाता है डर के मारे कि कहीं मैं कहीं टकरा ना जाऊँ। तो वो पूछती है अच्छा ये बताइए कि हम अभी कहाँ हैं। तो जो राइटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइटर कहता है कि राइट नाउ अभी हम प्ले ग्राउंड में हैं, तो वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस मिस बीम। ठीक है, डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल, तो वो सब कुछ उसको बताता है कि अभी हम मिस बीम मेरे को दिख रही हैं जो कि वॉक कर रही हैं एक गार्डन में एक टॉल गर्ल के साथ। तो पूछती है अच्छा वो गर्ल जो है वो क्या पहने हुई है। ठीक है, तो वो कहता है कि अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। वो कहता है कि वो उसने ना ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट पहनी और पिंक कलर का टॉप पहना है। तो वो कहती है वो ना पक्का मिली है। और वो पूछती है एक बात था उसके हेयर का कलर कौन सा है। तो वो कहता है वेरी लाइट। तो वो कहती है हाँ हाँ पक्का ये तो मिली है, ये हमारे यहाँ की ना हेड गर्ल है इसीलिए। तो फिर ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे ना एक ओल्ड मैन भी है जो रोजेस को काट रहा है और सही कर रहा है। तो वो कहती है हाँ हाँ वो ना पीटर है, वो हमारे यहाँ का गार्डनर और वो ना बहुत बुढ़ा है। और उसके बाद वहाँ पे ना एक और गर्ल आती है विद कर्ली रेड हेयर, जिसके बाल ना रेड कलर के थे और कर्ली कर्ली थे, और वो क्रचेस पे थी। अब क्रचेस तो आप अब तक पक्का जान चुके होंगे। वो कहती है हाँ शी इज़ अनीता, उसका नाम क्या है अनीता। एंड सो वी वॉकड ऑन, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए। ग्रेजुअली डिस्कवर दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन, और उसके बाद राइटर कहता है कि मुझे पता चला आज के दिन के बाद मैं जितना पहले थॉटफुल था, यानी कि दूसरों के लिए काइंड था, पहले से 10 गुना ज़्यादा मैं थॉटफुल फील कर रहा था। और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, मुझे ये भी पता चला कि लोगों को ये समझाना कि उनके आसपास क्या है, उनकी हेल्प करना, ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग काम था, क्योंकि उसने उस लड़की की हेल्प करी थी ना उसको सब कुछ बताने में। और जब वो फाइनली वहाँ से जा रहा था तो उसने क्या बोला मिसेस बीम को, आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मतलब उसने कहा कि मुझे ना बड़ा दुख हो रहा है आज यहाँ से जाते हुए। तो मिसेस बीम ने बड़े अच्छा रिप्लाई करा, उन्होंने कहा शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, मतलब वो कहती हैं अगर आपको आज दुख हो रहा है यहाँ से जाने में, इसका मतलब मेरा ये जो सिस्टम है इसमें कुछ तो ऐसा खास है। आई होप बच्चों आपको स्टोरी समझ में आई होगी। स्टोरी काफ़ी थॉटफुल थी। अगर आपको स्टोरी समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस, और ये फ्री होता है। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।